चलो, तार केबल के अंदर अगला अपना पार्ट है केबल। ठीक है, तो अपनों ने तार बात कर ली क्या होगी, और कोर, और एक इसमें क्या था इंसुलेशन। 4 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, पिक्चर ऊपर ये यहाँ तक आ रही है ना। ठीक है, अब इस केबल वाले पार्ट के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो अंडरग्राउंड केबल है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान में रखना, इंसुलेशन से संबंधित 2-4 बातें काम की है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे केबल के बारे में कि केबल किसको बोलेंगे। तो केबल एक तो तुमको पता ही है कि केबल जो होगा जिसके ऊपर इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन युक्त चालक होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक केबल। इसका मतलब जितनी भी केबलें अपने पढ़ेंगे तो उन सब के ऊपर कोई ना कोई इंसुलेशन होगा। अगर तुमने तांबे के तार पर इंसुलेशन कर दिया पीवीसी का, तो उस केबल का नाम हो जाएगा पीवीसी केबल। अगर तुमने VIR का कर दिया तो VIR हो जाएगी। इसका मतलब जो मैं यहाँ नाम लिखूंगा ना, इसका मतलब उस चालक के ऊपर इंसुलेशन उसी चीज़ का है। समझ गए बात। देखो, तो केबल की परिभाषा क्या बनेगी, इंसुलेशन युक्त चालक क्या कहलाता है, केबल। यानी कि इंसुलेशन युक्त चालक क्या बोलेंगे अपने, केबल। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इंसुलेशन युक्त चालक क्या कहलाता है, ठीक है, केबल कहलाएगा। अब ध्यान में रखना कि केबल के अपने बात करेंगे प्रकार। केबल एक तो आएगी जो तुम लोग घरेलू वायरिंग वगैरह के अंदर यूज करते हो, एक आएगी जो अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। 2 प्रकार की होगी। तो जैसे तुमने वहां पढ़ा था, एक ओवरहेड लाइनों में यूज हो रहे थे 4, और दूसरा कहाँ यूज हो रहे थे, स्पेशल पर्पज के लिए। तो देखो सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, तो पहले है वायरिंग केबल। तो इसके अंदर पहला जो तुम्हारा केबल आएगा उस केबल का नाम हो जाएगा कौन सा, PVC केबल। इसका मतलब जो ये तुम लोग देखते हो ना, इसका यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये तुम्हारे को बात ध्यान में रखनी है कि वायरिंग में पहली केबल कौन सी यूज हो रही है तुम्हारी, PVC की। अब ये लिखने की जरूरत नहीं इसके ऊपर PVC का इंसुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, ये जरूरत नहीं। दूसरा जो तुम्हारी चीज आएगी वो कौन सा आएगा, VIR। VIR का मतलब हो जाएगा वल्केनाइज इंडिया रबड़। फुल फॉर्म में याद है ना, या लास्ट में लिख देंगे अपने। ठीक है, तो वल्केनाइज इंडिया रबड़ यानी कि जो वल्कन रबड़ जो होता है उसका वल्कनीकरण किया जाता है सल्फर को मिला करके, ताकि वो खींचने पर टूटे ना, ज़्यादा घिसे ना। तो ये होता है अपना। ठीक है, तीसरा आ जाएगा तुम्हारा CTS या TRS। इसका ध्यान में रखना, बेटन वायरिंग में यूज करते थे। बेटन वायरिंग समझते हो, जो लकड़ी की फट्टी वाली पहले आती थी उसके अंदर इस केबल का यूज होता था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छी पर्सन है कि CTS या TRS। CTS का मतलब था कैब टायर सीथड़ या टफ रबड़ सीथड़। ठीक है, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। चौथी जो आएगी वो आएगी तुम्हारी लेड सीथड़। लेड सीथड़, देखो लेड जो धातु होते हैं ना, उस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारा लेड एसिड सेल होता है, उसमें जो इसका एनोड कैथोड होता है ना, PbO2 का और PB का बना होता है, लेड ही था उनमें। अब उनके अंदर तुमने काम क्या कर दिया, वो डाल दिया तेजाब। अम्लीय है ना, H2SO4 अम्लीय होता है, फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, कुछ नहीं पड़ेगा। तो तेजाब को किसी दूसरी चीज पर गिराते हैं तो वो क्या होता है, उसको खराब कर देते, जला देते, ये होता है। इसका मतलब ध्यान में रखना, तुम लोग काम क्या करोगे, जो लेड सीथड़ जो होगा उसका यूज करेंगे जहाँ अम्ल और क्षार का निर्माण उपयोग होता है। या तो उपयोग होगा या निर्माण होगा। उपयोग कहाँ होगा, जहाँ लेबोरेटरी के अंदर, निर्माण का होगा रासायनिक उद्योगों में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका जो यूज करते हैं ध्यान में रखना, कहाँ करेंगे, प्रयोगशालाओं, या तुम लोग कहाँ यूज करोगे, रासायनिक उद्योगों में। तो इस केबल का यूज अपने वहाँ करेंगे। ठीक है, ये अपने पहले घरेलू वायरिंग में यूज करते थे, और ये इसका सबसे ज्यादा यूज अब किया जाता है। ठीक है, लेड सीथड़ के बाद में आता है, एक आता है तुम्हारा पास कॉटन कवर्ड है। कॉटन का मतलब समझ दे, कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। देखो तुम्हारे पास एक केबल होती है प्रेस गीजर, तुमने देखा होगा,
जो हाई वाटेज वाले होते हैं ना उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई वाटेज वाले के अंदर क्या होगा कि हीट ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी उष्मा को विस्तृत करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, ताकि वो तार गर्म कम हो, तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं कॉटन कवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, उसमें युक्तियों में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो स्त्रीज होती है ना, विद्युत स्त्रीज होती है, उसमें किस प्रकार की केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉटन और ऊपर एक वो देखा होगा कपड़े का सा लगा होता है। ठीक है, एक तुम्हारे पास आएगा फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल ध्यान में है कौन सी होती है, तुमने मोबाइल का चार्जर देखा होगा, उसको जब तुम लोग तोड़ोगे तो पतली पतली वायरें निकलेगी, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखोगे तो उसके अंदर ये होता है, तो उसको कितना कैसे मर्जी मरोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लेक्सिबल केबल ध्यान में रखना कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। अब यहाँ से सवाल सुन लेना, पेपर वाला सवाल क्या पूछ सकते हैं। देखो, अगर पूछे कि आजकल या वर्तमान समय में विद्युत केबलों पर रोधन के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो आएगा पीवीसी। ठीक है, पीवीसी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में वेटर्न वायरिंग के बारे में भी सवाल बहुत बार पूछा गया कि वेटर्न जो होता है ना उसके ऊपर जो केबल का इस्तेमाल किया जाता है किस केबल होगा, तो CTS या TRS। ठीक है, इसके साथ फुल फॉर्म भी आई थी शायद, अभी इसमें आई थी शायद, क्या बोलते हैं उसको, 28-27 वाले पेपर में शायद, जहाँ तक मेरा दिमाग में आ रही है। ठीक है, लेड सीथड़ के बारे में अगर कभी पूछे तो ध्यान में रखना, लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक उद्योगों में इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्सिबल केबल ध्यान में रखना यूज करेंगे, और कॉटन कवर्ड का थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ अपने को केबल के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में आई, समझ में, तो ये बातें याद रह जाएगी कि कोई भी चालक होगा उसके ऊपर जब तुम लोग इंसुलेशन प्रदान करोगे, तो इंसुलेशन प्रदान करने पर जो तुम्हारे पास तैयार होगा, जो तुम्हारे पास आइटम तैयार होगा, जो तुम्हारे पास चालक तैयार होगा, उसको क्या बोलेंगे, केबल। ठीक है, अब देखो, अब अगला जो अपना जो आएगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे अंडरग्राउंड केबलों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल जो होता है, अंडरग्राउंड को यूजी केबल भी कहा जाता है शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसकी जो सामान्य स्ट्रक्चर्स होती है ना वो कैसे होती है। ठीक है, और अपने बात करेंगे सामान्य संरचना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस केबल के अंदर। फिर एक दो चीज़ें और बताऊंगा वो काम की। देखो, अगर तुम्हारे को याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सिम्बा फिल्म आई थी एक, सिम्बास याद रखना। ठीक है, सिम्बास के अंदर ध्यान में रखना पहली चीज़ आएगी तुम्हारा कोर। कोर का काम करेगा कंडक्टर, 2 कोर 3 कोर 4 कोर सिंगल कोर कैसे मर्जी हो सकती है। फिर इस कोर पर क्या करेंगे, इंसुलेशन प्रदान करेंगे। तो 2 नंबर अपना जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेशन। ठीक है, 3 नंबर तुम्हारा जाएगा मेटेलिक शीथ, यानी कि धात्विक आवरण। शीथ का हिंदी में मतलब होता है आवरण है। बी से याद रखेंगे क्या, बेडिंग। ठीक है, बेडिंग याद रखेंगे अपने। बेडिंग के बाद में तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, आर्मरिंग। एक तो ध्यान में रखना इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक पेपर हुआ था इसका हुआ था पता है, हिमाचल के अंदर हुआ था। उसके अंदर ये सवाल आ गया था कि पूरे ये सातों के सातों ही दे दिए उसने, ये शायद पहले वाले पेपर में था, तो याद रह जाएगा। बारी बारी से सबके बारे में बात करें। सामान्य संरचना याद रह जाएगा, सिम्बा अस लगा देना लास्ट में। ये पता कब काम आएगा, ये काम आएगा कि भूमिगत केबल जो होती है उसमें विभिन्न जो परतें जो होती है उसका जो क्रम जो होगा वो क्या होगा, सही। तो ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से याद रह जाएगा। कल याद है क्या, सब दिमाग में है ना। फिर ठीक, आज एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, देखता हूँ
उसका भी कोई ट्रिक बना के करेंगे। देखो सबसे पहले तो ध्यान में रखना, अपने बात करेंगे कोर के बारे में। तो एक बात बताओ, कोर जो होगा वो इसका कौन सा भाग होगा? कोर ध्यान रखना, इसका कौन सा भाग होता है? कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव भाग होता है, यानी कि चालक क्या होगा? भाग। बना किसका होगा? कॉपर या एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर में ध्यान में रखना, सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, वो कैसे मर्जी हो सकता है, 3 कोर या 4 कोर क्या होगी? केबल। ठीक है। फिर ध्यान में रखना तुम्हारा आ जाएगा कोर के बाद में तुम लोग इसको क्या करोगे? इंसुलेशन देंगे, ठीक है। इंसुलेशन में ध्यान में रखना कि तुम लोग काम क्या करोगे, हर चालक शॉर्ट ना हो इसलिए उसको क्या करोगे? इंसुलेटिंग बर्तन करोगे। तो इंसुलेशन के बारे में ये तो ध्यान में है। फिर ध्यान रखना कौन कौन से यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। नॉर्मली तुम लोग देखते हो पीवीसी करते हो, VIR करोगे, ठीक है। इसके अलावा एस्बेस्टोस होता है उसका भी करते हैं। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा एम्पायर टेप, ठीक है। इस एम्पायर टेप का एक दूसरा नाम और होता है जिसको अपने बोलेंगे वार्निश कैम्ब्रिक। तो ये ध्यान में रखना कि एम्पायर वार्निश कैम्ब्रिक जो होती है कौन सी टेप होती है, तो वार्निश कैम्ब्रिक जो होगी वो एम्पायर टेप होगी। ये कई पेपरों में सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान में कैम्ब्रिक को नहीं आना, जो आप नीचे नहीं आओ, ठीक है। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा गुट्टा पर्चा, ठीक है। एक तुम्हारा होता है अंतःभरित कागज या इंटीग्रेटेड पेपर, इंटीग्रेटेड पेपर। ये ध्यान में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हाई टेंशन की जो केबलें जो होती है ना उसमें जो अपने यूज़ करते हैं इंसुलेशन के तौर पर, वो इसी पेपर का यूज़ करते हैं। बहुत पेपरों में है, ध्यान ना, IT इंस्ट्रक्टर वाले पेपर में ये सवाल आया था, SSC JEE में भी सवाल आया था तुम्हारे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड संरचित कागज जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हाई टेंशन की केबलों में। इसके अलावा और बता दो, इसके अलावा तुम्हारा और किसका यूज़ करते हैं, चलो देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूज़ अपने करेंगे इंसुलेशन के तौर के ऊपर। फिर आ जाओ अगली चीज़, इसके अंदर क्या थी? शीट, मेटेलिक शीट थी। मेटेलिक से ही लिखा है क्या? मेटल। देखो मेटेलिक शीट का मतलब हिंदी में होता है आवरण। इस केबल के अंदर नमी प्रवेश ना करे तो इसलिए अपने काम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होगा? धात्विक आवरण या शीट, ठीक है। शीट नॉर्मल जो होता है वो लेड की बनी होती है। LMRC 2016 में सवाल भी पूछा गया था कि अंडरग्राउंड केबलों में जो शीट होती है या धात्विक आवरण जो होता है वो किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। फिर शीट के 2 सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं कि शीट जो होती है वो काम क्या करती है? नमी रोकने का काम करेगी या आर्द्रता रोकने का काम करेगी? अगर ऑप्शन ये नहीं है तो दूसरा एक सवाल और बनेगा कि ये काम क्या करता है, जो वोल्टेज जो होता है ना, प्रेशर जो होता है, उस वोल्टेज के प्रेशर को पूरे तरीके से समान रूप से वितरित करती है, समान रूप से विभाजित करती है, किसी एक पॉइंट पर उसको लगाने नहीं देती। तो पहली बात तो ध्यान में रखना, शीट किसकी बनी होती है? तो एक तो ध्यान में रखोगे शीट किसकी बनी होगी? लेड। लेड का मतलब हो जाएगा शीशा, और शीशे को हिंदी में इसको सिंबल होगा PB, ठीक है। फिर ध्यान में रखना काम क्या करेगी? काम ये करेगी 2। पहला जो काम करेगा क्या करेगा? नमी प्रवेश को रोकना। नमी नहीं लिखा हुआ तो आर्द्रता लिखा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है शीट का ये काम, ठीक है। दूसरा होगा वोल्टता तनाव का समरूप वितरण। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास जो शीट आ गई, शीट के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है बेडिंग। बेडिंग के बाद में आर्मरिंग। आर्मरिंग जो होती है वो तारें होती है,
अगर तुम लोग किसी तार को सीधी किसी चीज़ पर लगाओगे तो तारों के निशान बन जाते हैं ना। अपने काम क्या करेंगे, इस सीध के ऊपर तार का आर्मरिंग के निशान ना बने, तो बीच में कोई चीज़ परत लगा दे। तो बेडिंग जो होती है वो किसकी रक्षा करती है? सीध की। सीध किसकी बनी होती है? लेड की। तो सीध की सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? बेडिंग। ये ध्यान में रखना। अभी एक कवच नाम सिस्टम चल रहा है, पता क्या है? दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने वाला सिस्टम है, ध्यान में रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है पूछ ले। हाँ, वो एक ही पटरी पर आती है ना, तो उस समय उसको बचाने के लिए होगा। चलो ये देखो अगला जो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? बेडिंग है ना। देखो बेडिंग का मतलब होता है बिछौना, बिस्तर, बेड, बेडिंग। ठीक है, पहली तो बात में ध्यान में रखना, बेडिंग बनी किसकी होती है? जूट या हेसियन। हेसियन क्लॉथ एक कपड़ा होता है, ठीक है, उसकी बनी होगी पहली चीज। तो फिर इसका काम क्या है? अगर काम पूछे, ठीक है, तो काम क्या करेगी? सीध की क्या करती है? सीध की आर्मरिंग से सुरक्षा। ध्यान में रह जाएगा। तो इसका मतलब सीध की प्रोटेक्शन कौन प्रदान करेगी? बेडिंग करेगी। ठीक है, बेडिंग के बाद में अगला जो अपना पॉइंट है जिसको अपने बोलेंगे आर्मरिंग। ठीक है, आर्मरिंग जो होती है ना, ये ध्यान में रखना, जीआई या स्टील की तारें होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान में रखना क्या होगा? जीआई या क्या होगी? स्टील तारे। तारे यहाँ लग रही, ठीक है, ये स्टील की तारे होगी। फिर ध्यान में रखना कि ये काम क्या करेगा। देखो आर्मरिंग जो होती है ना, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, जैसे ये केबल थी, उसके ऊपर तुमने तारे लगा दी, अब ऊपर से कोई चीज़ गिरी थी, इन तारों पर वजन सहन होगा, ये होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्मरिंग होती है ना, इस केबल की रक्षा करती है, किससे? बाहरी चोटों से। ठीक है, तो ध्यान में रखना काम क्या करेगा, जो आर्मरिंग जो होगी वो काम क्या करेगी कि यह काम क्या करते हैं, केबल की क्या करेगी? यांत्रिक सुरक्षा या यांत्रिक रक्षा करती है। अब इस आर्मरिंग के ऊपर एक चीज करते हो जिसका नाम क्या होता है? सर्विंग होगा। अब ये सर्विंग पता क्या करेगा? सर्विंग एक तो ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो आर्मरिंग तारे हैं उस तारों पर जंग वगैरह ना लगे, तो इसकी क्या करेगा? वातावरण से सुरक्षा कौन करेगी? सर्विंग। ठीक है, और सर्विंग और तुम्हारा जो बेडिंग है दोनों सेम मटेरियल होते हैं, तो ये ध्यान में रखना तुम्हारा किसकी होगी? रेशेदार पदार्थ होगी, जूट वगैरह की। जूट भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हाँ, कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और इसकी जो मिलें हैं वो बांग्लादेश में, उत्पादन यहाँ होता है, मिलें बांग्लादेश में। अब देखो काम क्या करेगी आर्मरिंग की? क्या करेगी आर्मरिंग की? क्या करेगी? वातावरण से क्या करेगी? सुरक्षा। ठीक है, अब दोबारा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका अंडरग्राउंड केबलों का। तो एक तो ध्यान में रखना, सिम्बास याद रखोगे, सिम्बास से सी से ध्यान में रखना, पहले कोर आएगी, फिर कोर के ऊपर इंसुलेशन करेंगे, फिर अपने काम क्या करेंगे? शीत करेंगे, शीत के बाद बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, क्रम याद रहेगा। फिर ध्यान में कोर जो होगा कॉपर या एल्यूमिनियम की होगी। कोर कौन सा भाग होगा? जो धारा का प्रवाहन करेगा। फिर इंसुलेशन प्रदान करेंगे, इंसुलेशन के बाद में तुमने शीत, शीत किसकी बनी होगी? किसकी बनी होती है? लेड की बनी होगी। काम क्या करेगी शीत? शीत नमी को रोकने का काम करेगी, दूसरा वोल्टेज तनाव का वितरण करेगी। ठीक है, फिर ध्यान में रखना कि बेडिंग, बेडिंग किसकी बनी होगी? जूट या हेसियन क्लॉथ की बनी होगी। काम क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी, किसको? आर्मरिंग, उसको, शीत को।
इसके बाद में अपने पास आर्मरिंग आर्मरिंग जीए या स्टील की तारें होगी। ये क्या करेगी, ये करेगी काम किसको सुरक्षा प्रदान करेगी, केबल को। फिर ध्यान में रखना कि इस आर्मरिंग को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, सर्विंग सर्विंग करेंगे लास्ट के अंदर। सबसे एक सवाल देना, डीएमआरसी में एक सवाल आया था, सवाल था कि ऐसे करके था कि आर्मरिंग खालिस्तान के ऊपर का भाग है, बेडिंग, क्योंकि आर्मरिंग बेडिंग के ऊपर का भाग है। सर्विंग करिए ये लोग, ठीक है। अगर लाइन पूरी करोगे ना उस खालिस्तान के अंदर रख के देखो, अगर खालिस्तान के अंदर सर्विंग रख के देखते हो तो सवाल क्या बनता है, आर्मरिंग सर्विंग के ऊपर का भाग है। सर्विंग के ऊपर नहीं आता, वो आता बेडिंग के ऊपर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पेपर की लैंग्वेज ही तुम्हारे को कंफ्यूज करती है, बाकी पेपर में कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पूछा वही जाता है जो अपने को पूछा, जो अपने ने पढ़ रखा है। 10% मान के चलिए कि तुम्हारे ऊपर से कुछ अलग हो जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन बाकी जितना डाटा तुमने पढ़ रखा है वही है, क्योंकि 5-7% तो हमेशा हर पेपर में 2-4 नहीं मिलते ही मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो कोई भी जो केबल्स होगी ना, ये इतने पार्ट हो जाएंगे। अब तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ कि अंडरग्राउंड केबलें जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबलों के प्रकार बात करेंगे, ये ध्यान में रखना, ये जितनी भी मैंने तुमको बातें बताई ये सारी सेम चलेगी। तो सबसे पहले जो आएगा तुम्हारा ध्यान में रखना, लो वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल यानी कि इसका यूज अपने करेंगे 6.6 kV तक, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान में रखना कि इसके जो प्रकार होंगे, एक तो प्रकार होगा तुम्हारा बेल्टेड केबल, और इसमें एक आएगा तुम्हारा आर्मर्ड केबल। अब देखो अभी जो तुमने संरचना पढ़ी है ना, ये आर्मर्ड केबल की एक प्रकार से, लेकिन जो बेल्टेड केबल होता है उसके अंदर क्या हम क्या करेंगे, जो तुमने इंसुलेशन दिया था उसके ऊपर एक पेपर का और बेल्ट चढ़ाया जाता है, इतना ही काम होता है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, तो बेल्टेड केबल में एक अलग से इंसुलेशन का ऊपर बेल्ट सा चढ़ाया जाता है, बाकी सारा सिस्टम सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा बाकी स्ट्रक्चर सेम चलेगी, हाई वोल्टेज केबल, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है स्क्रीन केबल, स्क्रीन केबल। देखो इन केबलों के 3 प्रकार है, एक का तो नाम होगा एच केबल, एक होगा तुम्हारा एसएल केबल, और एक हो जाएगा तुम्हारा एच एस एल केबल। अब देखो इसकी संरचना कैसे होगी, देखो एच केबल का नाम है होच स्टाडलर ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था, होच स्टाडलर, इसने इस केबल का निर्माण किया, तो इस केबल का नाम है एच केबल। अभी जो तुमने संरचना पढ़ी ना, इसके अंदर क्या होता है कि पहले केबल कोर होगा, फिर इंसुलेशन होगा, फिर आर्मर सीट बेडिंग आर्मरिंग सर्विंग, इस तरीके से सारा सिस्टम किया जाता है। लेकिन जो तुम्हारी असल केबल है ना, असल का मतलब हो जाएगा सेपरेटली लेड। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर तो तुमने काम किया कि अगर तुम्हारी 3 कोर केबल है तो तीनों कोरों पर एक ही प्रकार एक ही सीट होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास 3 कोर की केबल है, फिर इसके ऊपर सीट अलग करेंगे, इसके ऊपर सीट अलग करेंगे, इसके ऊपर सीट अलग करेंगे, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेपरेटली लेड सीथड केबल। यानी कि हर कोर के ऊपर तुमने लेड की सीट की है वो अलग से की है। फिर आएगा तुम्हारा HSL, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन दोनों का इसका मतलब क्या होगा कि पहले अलग अलग सीट कर देंगे, लास्ट में एक सीट और कर देंगे, डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ध्यान में रखना, इसके अंदर एक संरचना दिखाऊंगे तुमको, अरे ले गई बिनो। तो HSL HSL ये सबका दोनों तीनों सारों का सेम ही चलेगा।
इसमें भी सेम ही है। वायर केबल वाला को टॉपिक देखना पड़ेगा। चलो इसमें नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, इसके अंदर क्या होगा देखो, कोई भी केबल होगी ना, जैसे ये केबल है, ठीक है। फिर इस केबल के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास 2 कोर या 3 कोर, 2 या 3 कोर होंगे ऐसे, ठीक है। फिर इन तीनों के ऊपर अपने काम क्या करेंगे, एक चीज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, इंसुलेशन। ये तो है कोर, ठीक है। ये कोर के बाद में ये मान लेते हैं इसका इंसुलेशन है। अब देखो, अगर तुम्हारी एच टाइप की केबल है तो तीनों पर एक प्रकार से एक ही करेंगे इंसुलेशन, वो करेंगे सीध। लेकिन ऐसा होगा तो इसके ऊपर अलग करेंगे सीध, ये सीध, ये सीध और ये सीध। अगर ये एच एस एल है तो इसके ऊपर फिर एक और सीध कर देंगे। फिर ध्यान में रखना, इनके ऊपर अपने काम क्या करेंगे जिसका नाम होगा बेडिंग। ये अपने पास हो जाएगा मेटेलिक सीध, ये हो जाएगा तुम्हारा बेडिंग। बेडिंग के बाद में इसके अंदर होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा आर्मरिंग। और लास्ट वाला जो तुम्हारी है वो क्या है, ठीक है। इसके डायग्राम के सवाल बहुत काम के, मैं 2-3 डायग्राम भेजूंगा, देख लेना, ठीक है। और उसमें ये पूछेगा, ये भाग पूछेगा, केबल दिखा के उसका भाग पूछेगा, भाग कौन सा है, आर्मरिंग है, बेडिंग है, सर्विंग है, क्या है, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि ये इन केबलों के अंदर इनका जो यूज करते हैं वो ध्यान में रखना, 22 से 66 केवी तक, 22 से लेकर के 66 केवी तक इनका यूज करते हैं। ये सवाल तुम्हारे आया था यहाँ पर, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे सवाल आए थे। उसमें सवाल आया था कि इसमें स्क्रीन्ड केबल का यूज पूछा था कि कितनी वोल्टेज तक करेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक सवाल ये पूछा था, एच स्क्रीन्ड केबल के प्रकार कौन कौन से, तो एच एस एल एच एस एल, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके बाद में आता है कि हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। देखो, इसका यूज करेंगे अपने 132 या ऊपर। ये 2 प्रकार की होगी। एक के अंदर तो अपने काम क्या करेंगे, एक तो होगा ऑयल फील्ड, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो तुम्हारा होगा प्रेशर केबल। और प्रेशर केबल का दूसरा नाम होगा गैस फील्ड। इसका ये सवाल मैंने कल भेजा था, ध्यान में है क्या। अब देखो, जो तुम्हारी ऑयल फील्ड वाला होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे तुम लोग वोल्टेज बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारे को एक काम करना पड़ेगा, क्या कि केबल जो होती है ना, केबल, इस केबल की इंसुलेशन की मोटाई बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि इंसुलेशन जो होगा वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अगर तुम लोग इंसुलेशन की मोटाई बढ़ाते जाओगे तो केबल हेवी हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारे को कुछ और सिस्टम करना पड़ेगा ताकि केबल की मोटाई चेंज ना हो, मोटाई उतनी रहे। तो इन केबलों में ये सुधार किए जाते ताकि उसका वजन कम किया जा सके, उसकी लागत कम किया जा सके। वरना जो तुमने पीवीसी का इंसुलेशन किया था वो भी यूज कर सकते थे इस वोल्टेज पर, लेकिन इंसुलेशन की मोटाई जहाँ इतनी चाहिए थी ना 66 पर, 132 पर हो सकता है, इतनी चाहिए, तो लागत बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, लेकिन काम वो उतना ही कर रहा है जितना पहले करता। तो अपने काम क्या करते हैं कि इनमें कुछ सुधार किए जाते हैं। अब जैसे ये है तुम्हारे पास, इसके अंदर 2 तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होगा, ये बीच में होता है ऑयल डक्ट। डक्ट का मतलब समझिए, एक तो केबल ऐसी होगी जिसके अंदर ये होगा, और दूसरी केबल ऐसी होगी जिसके अंदर क्या होगा कि ये तो तुम्हारी कोर हो जाएगी, और यहां ऑयल डक्ट होते हैं, साइड में ऑयल डक्ट होंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑयल केबल जो होगी इसके अंदर काम क्या करेंगे कि जो केबल की कोर होगी वो खोखली होती है, जैसे खोखले कंडक्टर यूज करते हैं ना, छोटे छोटे इसमें अंदर क्या होंगे ऑयल डक्ट बनाए जाते हैं, इनके अंदर ऑयल चलता रहता है। कई बार देखा तार को तोड़ते हैं तो ऑयल निकलता है, कभी देखिए ऐसी तार? नहीं देखी? देखिए तूने? नहीं देखी? चलो तुमने नहीं देखी तो एक अलग बात है, देखना कभी, देखने को मिलेगी कभी। तो ऑयल निकलता है ना, वो ऑयल तुम्हारी ऑयल केबल होती है। अब दूसरी जो केबल आती है वो होती है प्रेशर केबल या गैस केबल। अब इसके अंदर काम क्या करते हैं कि जो तुम्हारी केबल होती है ना, इस केबल को काम क्या करते हैं कि ऐसे स्टील की पाइपें होती है, इन स्टील की पाइपों के अंदर अपने काम क्या करेंगे, केबल को लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं अपनी केबल है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, इस केबल के अंदर जब तुमने भर दिया तो इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, गैस भरेंगे जिसका नाम होगा नाइट्रोजन। ठीक है। अब एक बात सुनो कि जैसे ही तुमने काम किया है कि इसके ऊपर पाइप लगा दी पाइप। अब मेरे को एक बात, तो क्या चीज इसके अंदर नहीं चाहिए? तुमने अगर कोई चीज ऊपर से गिरेगी तो किस पर गिरेगी? पाइप पर गिरेगी। तुमने एक चीज यूज की थी आर्मरिंग, आर्मरिंग चाहिए? आर्मरिंग नहीं चाहिए तो तुमने सर्विंग का यूज किस लिए किया था? आर्मरिंग की सोच, वो भी नहीं चाहिए। फिर ध्यान में रखना कि तुमने एक बेडिंग का यूज किया था, वो काम क्या कर रही थी? शीत की रक्षा कर रही थी आर्मरिंग से। इसका मतलब शीत के बाद में तीनों परतें नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना, तीनों परतें नहीं चाहिए। तो ध्यान में रखना क्या होगा इसमें, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग परतें नहीं होती है। ठीक है, आर्मरिंग व सर्विंग परतें नहीं होती। फिर ध्यान में रखना इसके अंदर एक गैस बढ़ती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं करती। फिर ध्यान में रखना कि इसमें जो नाइट्रोजन गैस है, ये सवाल अभी तुम्हारे आया था, 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर भरा जाती है। ठीक है, ये तुम्हारे को उस बुक में मिलेगा और तो तुम लोग कहीं नहीं देखा होगा शायद, अपने वाली में। ठीक है, तो ये तुम लोग ध्यान में रखना। अगर पेपर में कभी सवाल आ जाए कि इनमें से दाब केबल क्या है, तो गैस फील्ड केबल जो होती है उसको बोलते हैं। तो ये अंडरग्राउंड केबलें जो अपने यूज करते होती है। ठीक है, ये तो वो बात होगी कि जिन केबलों को तुम लोग यूज करोगे जनरल पर्पज के लिए। अब बात आती है कि इन केबलों की वोल्टेज की ग्रेडिंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, जहां से सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बेल्टेड आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल 66.6 केवी तक करेंगे, मतलब 6600 वोल्ट तक करेंगे। स्क्रीन केबल का इस्तेमाल 22 से 66। ये थोड़ा सी लाइन बहुत ही काम के, ध्यान रखना। फिर ध्यान में रखना 3 प्रकार याद रखेंगे, हालांकि अंदर वाली डिटेल में कोई दम वाली बात नहीं है, वो सारा सेम ही है, बस जो सीट है वो चेंज हो रही है। फिर ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो केबल है जिसके अंदर अपने ऑयल फील्ड का यूज करेंगे या यूज करेंगे प्रेशर केबल या गैस केबल, गैस कौन सी भरेंगे, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, कितने वायुमंडलीय दाब पर, तो 12 से 15 वायुमंडलीय दाब। और पाइपें कौन सी होगी, स्टील की पाइपें। तो इसका मतलब बेडिंग, आर्मिंग, सर्विंग की सुविधा। फिर देखो जो तुम्हारी अंडरग्राउंड केबलें, इन केबलों का वोल्टता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो ये तो था इनका कि इनके ऊपर इंसुलेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं। तो केबल का वोल्टेज के आधार पर क्या करेंगे, ये वर्गीकरण बहुत काम का, बहुत पेपरों में सवाल पूछा गया है। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखोगे, देखो मैं 2 चीजें साथ लिखवा देता हूं तुमको, ठीक है, याद रह जाएगा क्या? देखो ये तो आ जाएगा तुम्हारा वोल्टेज, ये आ जाएगा केबल। ठीक है, यहाँ केबल के नाम लिख देंगे, वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। चलो एक बार इतना ही लिखे। इसके बाद में देखो
एक तुमको मैं बता देता हूँ, वोल्टेज ग्रेडिंग जो होती है ना, वोल्टेज, इसकी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इनकी, देखो पहली चीज तो तुम्हारे को ध्यान में रखनी है क्या, देखो एक तो केबल का नाम होता है लो वोल्टेज, LT केबल बोल दो या LV। LT का मतलब होता है लो टेंशन, का मतलब होता है, ठीक है। इसकी वोल्टेज ग्रेडिंग है वो 1000 वोल्ट, 1000 या 1100 लिखा भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा है तुम्हारा HT, इसमें मीडियम नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना भाई, केबल के अंदर मीडियम वोल्टेज का जिक्र नहीं है, सिर्फ ओनली हाई टेंशन है। तो इसका हाई टेंशन जब आएगा तो कितना आएगा, 1 kV से लेकर के, फिर ध्यान में रखना आएगा तुम्हारा सुपर टेंशन, इसमें लिख दूं क्या, सुपर टेंशन, ठीक है। इसका कितना आएगा, 11 से 66। फिर आएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन, फुल फॉर्म बना दोगे, 66 से लेकर के कितना जाएगा, 132 kV, ठीक है। फिर आएगा सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये ध्यान में रखना तुम्हारा कितना आएगा, 132 kV से ऊपर। ये इधर वाला जो मैंने पोर्शन लिखा है ये तुम्हारा केबल के ग्रेडिंग जो तुम लोग करते हो ना, वो ग्रेडिंग है, ध्यान में रखना। फिर इधर वाला जो तुमको मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो तुम लोग घरों में जो यूज करते हो ना, सप्लाई वगैरह वगैरह, उसके बारे में ये बातें ध्यान में रखना। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपने बात करेंगे लो वोल्टेज, लो टेंशन है तो इसका आएगा 0 से 250। फिर आएगा तुम्हारा मीडियम वोल्टेज या मीडियम टेंशन, 250 से लेकर के 650। फिर आएगा तुम्हारा हाई टेंशन, ठीक है, इसका कितना आएगा, 650 से लेकर के 11 नहीं 33, चेक करना, 33 है, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ये तुम्हारा आ जाएगा 33 से लेकर के 132 है, ठीक है। इधर मैंने सही लिखा है क्या, किधर, ये 33 आएगा ना यहाँ पर, इधर 33 है, इधर 33 है, क्योंकि मेरे को लग रहा है इधर डाउट, क्योंकि 33 आएगा और 33 132 है ये, ठीक है। और ये 33 132 सही लिखा है मैंने, इधर वाला सही है ना, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, 132 kV से सही है क्या बेटा। अब मेरी बात सुनो, देखो पेपर के लिहाज से ध्यान में रखना, HT LT और ST ये तीन ऊपर वाले सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। 2018 लाइन में भी सवाल आया था तुम्हारे, 2015 वाले पेपर में भी आया था, 2012-13 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये सवाल आया था, ठीक है। SSC JEE में भी ये सवाल पूछा था कि जो HT केबलें जो होती है उनकी वोल्टा ग्रेडिंग क्या होती है। अभी जो पंजाब में अंदर PWR MDC का पेपर था उसमें भी ये सवाल आया था कि लो वोल्टेज केबल होती है उनकी वोल्टा ग्रेडिंग कितनी होती है, ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा। एक बात ध्यान में, दोनों मैंने साथ इसलिए रखा ताकि दिमाग में रहे दोनों, जहां तुमको कंफ्यूजन लगे वो दोनों एक साथ लिखा करो, दोनों एक साथ पढ़ा करो, याद रह जाएगा। अब देखो केबल जो तुम्हारे पास है, इस केबल के अंदर 2 से 3 बातें और तुमको देखनी है। देखो एक तो बात आती है कि जब केबल को तुम लोग सप्लाई से जब जोड़ोगे तो केबल में वोल्टेज प्रेशर डालती है, वोल्टेज एक प्रकार का दबाव ही तो है। सबसे ज्यादा दबाव कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे को बता दोगे क्या, बताओ।
तो सर्वाधिक कहाँ होगा, और सबसे कम। ये दोनों सवाल IITA इंस्ट्रक्टर वायरमैन में भी आया था और इलेक्ट्रीशियन वाले में भी आया था। तो सबसे ज्यादा होता है कोर पर, कोर समझ गए, तो चालक होता है, और सबसे कम होगा शीत, क्योंकि मैंने तुमको एक बात बताई थी कि शीत काम क्या करती है, उस तनाव का वितरण कर देती है, सारों तरफ बराबर कर देती है। तो सबसे कम कहाँ होगा, शीत पर। याद रह जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। फिर ध्यान में रखना जो सिंगल कोर केबल होती है ना, सिंगल कोर, इसमें आर्मरिंग यूज नहीं करते, ठीक है, आर्मरिंग की जरूरत नहीं पड़ती सिंगल कोर केबलों में, ठीक है। दूसरी बात में ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो बच गया क्या, हाई वोल्टेज पर जो यूज करते हैं ना इंसुलेशन, हाई वोल्टेज पर जो यूज करेंगे इंसुलेशन, वो होगा तुम्हारा पेपर का। फिर ध्यान में रखना कि सर्वाधिक जो यूज करते हैं इंसुलेशन के तौर पर, वो तुम्हारा यूज आएगा PV। ये सारे के सारे अलग अलग पेपरों में पूछे जा के सवाल है, ठीक है, क्योंकि इनका अलग से कोई वैसे तो कोई टॉपिक तो है नहीं कि अपने बताते हुए, जो अलग अलग चीजें हैं वो तुमको बता दी, याद रह जाएगा, दिमाग में सेट हुई बात। अब मेरी बात सुनो, देखो कि केबल जो होता है उसके अंदर जैसे तुम्हारे को जैसे केबल दे दी कि केबल का अतिरिक्त धारा आरक्षण, मतलब एक केबल है, केबल के आगे कोई लोड लगा होगा, केबल की क्षमता 5 एम्पियर है, इधर फ्यूज लगा होगा, तो फ्यूज की रेटिंग हमेशा इस केबल की रेटिंग से ज्यादा होती है, ज्यादा ही होती है, क्योंकि केबल की रेटिंग के बराबर ले लिया तब तो तुम लोग जैसे स्विच ऑन करो फ्यूज उड़ जाएगा, यही होगा, ये होगा। केबल की कम होगी ना, दो फार्मूले तुमने पढ़े होंगे 1.23 और 0.81, दोनों का ध्यान से सुनना। देखो अतिरिक्त धारा आरक्षण, अतिरिक्त धारा आरक्षण का मतलब समझ गए कि फ्यूज MCB जो तुमने ले रखी है ना, उनकी रेटिंग पूछ रही है, बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1.23 इंटू केबल की क्षमता, केबल की आएगी तो केबल की क्षमता मतलब धारा क्षमता ही होगी। अगर तुम्हारे को केबल की रेटिंग निकालनी और तुम्हारे को फ्यूज वगैरह की रेटिंग देगा तो 1.23 भाग में आएगा, 1.1 ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, इसको भाग दे के देखेंगे तो कितना बचेगा। इसका मतलब अगर तुम्हारे को बोले कि केबल है उसका अतिरिक्त धारा आरक्षण जो है वो 16 एम्पियर के फ्यूज से किया गया या इतने एम्पियर के फ्यूज से किया गया, केबल की क्षमता बता दो, तो केबल की क्षमता जब तुम लोग बताओगे तो उस कंडीशन में 0.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि केबल की रेटिंग जो होती है वो हमेशा कम होगी फ्यूज वगैरह से। तो यहां ध्यान में रखना केबल की क्षमता या केबल की धारा क्षमता जो आएगी वो आएगी 0.81 इंटू किसकी आएगी, अतिरिक्त धारा रक्षण, या इसको रक्षण गुणक भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे को ध्यान में रखना है। अब देखो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि केबल है उसकी धारा क्षमता या केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि उसे 32 एम्पियर के विरुद्ध अतिरिक्त धारा आरक्षण प्रदान किया गया, तो सोच के देखो कि ये 32 एम्पियर जो तुम्हारा पता क्या है, ये तुम्हारे को उसने फ्यूज की रेटिंग दे दी, केबल की पूछ रहा है तो 0.81 से गुणा कर देना, 32 को 81 से गुणा करें तो 25-26 के आसपास आंसर आएगा। इसी तरीके से तुमने देखा होगा कि मान लेते अगर तुम्हारे को बोल दी कि केबल की धारा क्षमता कितनी है 30 एम्पियर है, तो विद्युत परिपथ में अतिरिक्त धारा आरक्षण के लिए धारा का मान क्या होगा, तो इसका मतलब वो फ्यूज की पूछ रहे, तो इसको गुणा करेंगे 1.23 से, ठीक है। ये दो फार्मूले तुम लोग याद रखेंगे, इतनी बात दिमाग में समझ में आई, ठीक है, याद रह जाएगी। फिर एक चीज और तुमको बताता हूँ जहां से सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि अंडरग्राउंड केबलें जो होती है उसकी जो गहराई जो रखी जाती है वो देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ध्यान में रखना अगर सड़क क्रॉसिंग हो रही है
सड़क क्रॉसिंग समझ गए, रेलवे क्रॉसिंग हो रही है। देखो इसकी न्यूनतम गहराई है, ज्यादा रख सकते हो तुम लोग, ठीक है। फिर ध्यान में रखना निम्न व मध्यम वोल्टता, फिर ध्यान में रखना 3.3 से 11 केवी तक अगर यूज हो रहा है तो, और फिर 22 केवी से अगर 33 केवी तक केबल का यूज करें तो। इतना ही डाटा दिया गया तुम्हारी किताबों के अंदर, तो अपने इतना ही लिखेंगे, इतने में से पूछा गया आज तक। अब काम क्या करेंगे, देखो ये सवाल मेरे भी जेई वाले पेपर में आया था। सड़क क्रॉस करेगी, सड़क क्रॉस का मतलब जैसे ये सड़क है, अंडरग्राउंड केबल नीचे से लेकर के जाएंगे, तो उसकी मिनिमम गहराई कितनी होगी, 1 मीटर। कितनी होगी, 1 मीटर। तो अपने यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 1 मीटर। सड़क क्रॉसिंग में भी ये किताब में सही कर लेना भाई, इसकी आएगी 0.75। फिर ध्यान रखना 3 है तो 3 को 3 से गुणा करें, 3 3 9, 1.09 मीटर, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि इसका निकालना है तो इसका ध्यान में रखना 1.75 है ना, देखना 1.75 वो गलत लिखा है तो वो नीचे नीचे वो चेंज करना है तुम्हारे को, 1.75 लिखा है ना, देखना इसको। तो ये ध्यान में रखो, देखो सड़क क्रॉसिंग होगी तो 1 मीटर होगा, रेलवे क्रॉसिंग करेंगे तभी इसमें नहीं होगा, पावर सिस्टम निकाल। ठीक, ये ना ये यहाँ इसका होगा 0.9 आएगा, 3 3 9 होगा, ठीक है। और ये दिमाग से देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 0.9 कर देना और इसको 1.05, ठीक है। तो ये तुम्हारे को ध्यान रखना, ये अभी जेई वाले पेपर में आया था, पीएचडी वाले में, तो याद रह जाएगा। तो एक केबल जो था उसके बारे में तुमको मैंने इतना डाटा बताया, ये सारा केबल के बारे में, ठीक है, याद रह जाएगा। ये 4G दिख रहा नहीं है, यूजी है, ध्यान में रखना। तो अंडरग्राउंड केबलों की गहराई इंपॉर्टेंट है, रेलवे क्रॉस करेंगे, सड़क क्रॉस करेंगे, ध्यान में रखेंगे। निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए 0.75 याद रखेंगे। उसके बाद में ध्यान रखना कि तुम्हारा जो 3.3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो याद रह जाएगा ये। और बचा हुआ सबसे ज़्यादा कितना इसके अंदर है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये अपना केबल का पार्ट हो चुका है खत्म। अब अगला अपना पोर्शन बढ़ेंगे इंसुलेशन के बारे में। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।